भाजपा के झोले में घोटाला है, ये सबको पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, भाजपा के झोले में विकास है, भाजपा के झोले में विकास है। एक आम रो रहे हैं वो यहाँ के विकास के लिए, महिलाओं के लेके बिल लेकर आ रहे हैं, हैं। वो आपको भी रुला रहे हैं, वो आपको भी, इसीलिए आपके पास भी जॉब नहीं है, आप यूट्यूब लेकर चल रहे हैं। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। कह रहे ना मोदी जी, बजट में मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं ना, आत्मनिर्भर, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। मोदी जी का विकास नहीं दिखता है। मोदी जी ने कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। आपका ठप्पा मुझे नहीं दिख रहा है, रॉन्ग नंबर का ठप्पा कहाँ है? दिखाइए ना, उतारिए ना टीएमसी का चश्मा। मोदी जी का विकास देखिए। मैं क्यों महिलाओं के लिए बिल लेके आते हैं, महिलाओं के लिए बिल लेके आते हैं, वो आपको नहीं पास कोई टीएमसी का चश्मा नहीं है। ममता की क्षमता से तुम वाकिफ नहीं हो, सारा डायलॉग मार रहे हो आप बीजेपी का। आप हो क्या वही समझ, आपसे सवाल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे इससे खुला। सुभाष चंद्र बोस की मिट्टी है, सुभाष चंद्र बोस ने खुला विरोध किया था आरएसएस का। बंगाल मिट्टी है रविंद्रनाथ टैगोर की, बंगाल मिट्टी है रुकैया सखावत की, बंगाल मिट्टी है नजरुल इस्लाम की। तो यहाँ कोई भजपइयों का, और आज तक क्यों नहीं श्यामा प्रसाद जी ने बताया, जनसंघ का श्यामा प्रसाद जी बंगाली थे, लेकिन आज तक वो टान नहीं रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ, जितना टान है बंगालियों का सुभाष चंद्र बोस की तरफ, जितना टान है उनका रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ। क्योंकि ये लोग बांटने की बात नहीं कर रहे। अमित शाह होम मिनिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज देखी आपने? दीदी है दीदी, कान खोल के सुन लो। और आप होम मिनिस्टर हैं। दीदी तो बोला, गाली दिए क्या? सुनिए, इसी 2021 में भी ये कैट कॉलिंग की वजह से मोदी जी अपना केतली उठा के चले गए थे हावड़ा ब्रिज से वापस गुजरात, और इसी ए दीदी की वजह से इस बार भी भाजपा की रोटी यहाँ नहीं गलने वाली। क्योंकि ये बंगाल है जहाँ पे औरतों को ये दुर्गा का मिट्टी, यहाँ दुर्गा जन्म लिया है, यहाँ काली ने जन्म लिया है, यहाँ औरतों का सम्मान किया जाता है। मोदी जो है लगातार भावुक हो रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए हम हित में काम करेंगे, हमें लेके आइए। महिलाएं सुरक्षित हैं अगर संविधान सुरक्षित है। वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से वो कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है। हमने यूपी देखा, हमने महाराष्ट्र देखा, हमने दिल्ली देखा, हम बिहार भी देख रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने हिजाब खींचा और किस तरीके से बयान दिए जाते हैं, अरे क्या खींच दिया। तो हम जानते हैं वो कहाँ भावुक होते हैं और कितना भावुक होते हैं। हमें पता है ये जो बिल है वो संविधान को बदलने के लिए था। कटमुल्लों से बचाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कटमुल्लों से बचा लेंगे आप। अब्दुल वही कहा ना कि कटमुल्लों से क्या बचाएंगे। अगर कटमुल्लों की वजह से, मुझे लगता है मुसलमानों की वजह, मुसलमान है तो इनकी सत्ता है, क्योंकि ये अपनी रोटी सिर्फ मुसलमानों को आगे रख कर सेकते हैं। इलेक्शन से मुसलमान निकाल दीजिए, इनके पास बचेगा क्या? गोबर और मूत्र। कोई मोदी जी का विकास नहीं दिखता है। मोदी जी ने कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। आपका ठप्पा मुझे नहीं दिख रहा है, रॉन्ग नंबर का ठप्पा कहाँ है? दिखाइए ना, उतारिए ना टीएमसी का चश्मा। मोदी जी का विकास देखिए। मैं क्यों महिलाओं के लिए बिल लेके आते हैं, महिलाओं के लिए बिल लेके आते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। पास कोई टीएमसी का चश्मा नहीं है, लेकिन आपके पास ठप्पा जरूर है। क्योंकि हम संविधान में रहते हैं, हम जमहूरियत में रहते हैं, हम गणतंत्र में रहते हैं। हमें किसी के चश्मा लगाने के प्रधानमंत्री को जनता ने चुन के भेजा है ना। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, चाहे वो कोई भी हो। अगर गैर संविधानिक बात करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आपको हम रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, महिला सुरक्षित नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों को अगर हम गिनते जाएं तो आज 10 करोड़ हो जाएंगे। कहाँ है नौकरी? ये सिर्फ जुमला है, सिर्फ 15 लाख जुमला नहीं है, हर एक जुमला है। इनकी 15 लाख जो वो जुमला इन्होंने कह दिया, 2 करोड़ नौकरी जुमला है। और पीछे से तो बस ये जुमला बेच कर पीछे से रेल, हवाई अड्डा, टेलीकॉम, इंसान, बस हिंदू मुस्लिम ये आगे करवाएंगे और सिर्फ 2 लोगों को बेचेंगे, अडानी अंबानी को। ये सब कुछ पीछे से बेच दे रहे हैं। तो आप अपने आंख से ये हिंदू मुस्लिम का, कटमुल्लाओं का, मोदी जी का चश्मा उतारिए, तभी आपको हिंदुस्तानी दिखेंगे। कहाँ दे रही है? यहाँ तो आपके राज्य में जितने ज्यादा एनआरआई हुए हैं, जितने ज्यादा जो नौजवान हैं भारत छोड़ के गए हैं, वो सबसे ज्यादा शायद 2022, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की रिपोर्ट है, 2022-2023 में जितने हिंदुस्तान छोड़ के गए हैं। अब आप बताइए, तो उनको रोहिंग्या दिख रहा है, उनको बांग्लादेश दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि नौजवान हिंदुस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना सुरक्षा है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी है, यहाँ पे डॉलर चलता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि जहाँ का रुपया गिरा हुआ हो, वहाँ का प्रधानमंत्री कितना गिरा हुआ होगा। तो यहाँ ममता जी की सरकार है, आपको लगता है महिला सुरक्षित है? बिल्कुल है।
वरना आधी रात में तो फिर देश के सब लड़के हैं यहाँ देश पे। के प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोलते हैं कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। वो तो अमित आपको शाह भी पता लगातार है, कहते वो हैं। तो आपको अमित शाह होम मिनिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज देखी आपने? दीदी है दीदी, कान खोल के सुन लो। अरे शी इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर है और आप होम मिनिस्टर हैं। दीदी तो बोला, गाली दिए क्या? दीदी सुनिए, इसी 2021 में भी ये कैट कॉलिंग की वजह से मोदी जी अपना केतली उठा के चले गए थे हावड़ा ब्रिज से वापस गुजरात, और इसी ए दीदी की वजह से इस बार भी भाजपा की रोटी यहाँ नहीं गलने वाली, खुला क्योंकि ये बंगाल है जहाँ पे औरतों को ये दुर्गा का मिट्टी, यहाँ दुर्गा जन्म लिया है, यहाँ काली ने जन्म लिया है, यहाँ औरतों का सम्मान किया जाता है। इस तरीके से ए दीदी, अगर आप गाली नहीं दे रहे हैं लेकिन अगर आपका टोन सही नहीं है, वो गाली से भी बदतर होता है, और उनको होम मिनिस्टर होने की मर्यादा रखनी चाहिए। भाजपा का होने जा रहा है यहाँ पे। जन्म भाजपा का होने जा रहा है, कहाँ से बताइए, कौन दे रहा है जन्म? बिल्कुल नहीं, मंच से खुला। बंगाल सुभाष चंद्र बोस की मिट्टी है। सुभाष चंद्र बोस ने खुला विरोध किया था आरएसएस का। बंगाल मिट्टी है रविंद्रनाथ टैगोर की, बंगाल मिट्टी है रुकैया सखावत की, बंगाल मिट्टी है नजरुल इस्लाम की। तो यहाँ कोई भजपइयों का, और आज तक क्यों नहीं श्यामा प्रसाद जी ने बताया, जनसंघ का श्यामा प्रसाद जी बंगाली थे, लेकिन आज तक वो टान नहीं रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ जितना टान है बंगालियों का सुभाष चंद्र बोस की तरफ, जितना टान है उनका रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ, क्योंकि ये लोग बांटने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने जो है खुला चैलेंज कर दिया है मोदी जी ने। उन्होंने कह दिया है कि 4 तारीख को ममता जी का जो है झोला पैक कर देंगे, दिमाग से निकाल दें। मोदी जी ने ये भी कहा था, भाई और बहनों, अगर काला धन वापस नहीं आया तो चौरास्ते में मुझे लटका देना, गोली मार देना। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? गटर से गैस, मोदी जी गटर से गैस ही निकाल सकते हैं। मोदी जी यहाँ 1 रुपए करके वो मदारी खेला ही दिखा सकते हैं। मोदी जी से विकास, औरतों की सुरक्षा, बंगाल की सुरक्षा और दीदी को यहाँ से हटाना मोदी जी के बस की आप बात तो नहीं। कोलकाता रहती हैं, क्या यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने काम किया? एनसीआरबी का रिपोर्ट, यहाँ के विधायक ने काम किया। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये 66 नंबर वार्ड है। आप बच्चे से जाके पूछ लीजिए, या फिर अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ बैठ जाइए। आप देखिए, घर के मसले हों, अदालती मसला हो, कानून हो, किसी बच्ची का एडमिशन हो, किसी बच्ची की शादी हो, किसी पढ़ाई का मसला हो, वो सॉल्व होता है यहाँ से, जावेद अहमद खान के ऑफिस से। तो मैं जमीनी बात कर रही हूँ, मैं प्रोपेगेंडा की शिकार नहीं हूँ। मैं ना ये गोदी मीडिया को देखता जब तक आप मोदी जी को वो नहीं देंगे मौका, तो पता कैसे चलेगा? क्यों देंगे? हमने हिंदुस्तान देकर हम आज तक पछता रहे हैं। हमने, हिंदुस्तानियों ने इनको वोट दिया, हिंदुस्तान को ये हिंदुस्तानियों से खाली कर दे रहे हैं। हिंदुस्तान में इनको पाकिस्तानी नजर आ गया, बांग्लादेशी नजर आ गया, इनको रोहिंग्या नजर आ गया, इनको खालिस्तानी नजर आ गया, लेकिन इनको हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ही नजर नहीं आ पे रहा। भारी पड़ रहे हैं मोदी जी, अकेला मोदी सब पे भारी। बिल्कुल सब एक नहीं, हो गए, तब भी कुछ नहीं कर बिल्कुल नहीं। सब एक क्या हो गए? सब एक हो गए, लेकिन ममता बनर्जी का कुछ नहीं कर सक रहे। ये इतिहास गवाह है और इतिहास इसको दोहराएगी। जितनी फोर्सेस यहाँ पे तैनात की गई हैं, बॉर्डर क्या इतना सुरक्षित है हमारा? सुरक्षित होना चाहिए, जवानों को मेरा सलाम, लेकिन जितनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्या उतनी फोर्स बॉर्डर्स में तैनात नहीं होनी चाहिए? इलेक्शन है या जंग का मैदान है? इलेक्शन है या जंग का मैदान है? कौन सी सिक्योरिटी? कौन सी सिक्योरिटी? इलेक्शन कौन सी धांधलेबाजी? धांधलेबाजी कौन करता है? ये हम आप ही कहते हैं, आप हार जाते हैं तो आप ही हम जानते नहीं है। आप ही कहते हैं हार जाते तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आप ही कह रहे हैं। आप मेरे मुंह में क्यों जुबान डाल रहे हैं अपनी? ये आप कह रहे हैं। आप अपना निशान चेक करवा लीजिए भाई, इनके पास ठप्पा है, वो भी रॉन्ग नंबर का। वो जो आमिर खान कहता है ना, रॉन्ग नंबर भैया, रॉन्ग नंबर। विकास नहीं दिखता है। मुझे विज्ञान दिखता है। अगर आप स्लोगन की बात कर रहे हैं तो मुझे विज्ञान चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे औरतों की सुरक्षा चाहिए, मुझे डर, भय और हिंदू मुसलमान के दंगे लगने। ममता दी टक्कर दे पाएंगी? देश के प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगी? हाँ। टक्कर की बात नहीं है, मोदी जी खुद टक्कर ले रहे हैं। जनता, मैंने कहा ना, ये मिट्टी, इस मिट्टी में इनकलाब है, इस मिट्टी में एहतजाज है, इस मिट्टी में संस्कृति है, इस मिट्टी में औरतों की इज्जत करने की नींव है। तो भाजपा का झोला पैक होगा फिर? भाजपा के झोले में क्या है ये तो कोई नहीं देख रहा। भाजपा के झोले में घोटाला है, ये सबको पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, भाजपा के झोले में विकास है, भाजपा के झोले में विकास है। एक आम रो रहे हैं वो यहाँ के विकास के लिए, महिलाओं की लेके बिल लेकर आ रहे हैं, हैं। वो आपको भी रुला रहे हैं, वो आपको भी, इसीलिए आपके पास भी जॉब नहीं है, आप यूट्यूब लेकर चल रहे हैं। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। कह रहे ना मोदी जी बजट में मोदी जी कह रहे हैं ना, आत्मनिर्भर, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। ठीक है, आत्मनिर्भर कहेगा, कैपेबल होंगे नौकरी के लिए तो आपको नौकरी मिलेगी ना। पीएचडी हूं मैं। हाँ। मोदी जी नौकरी कहाँ है?
I am a PhD in political science with MA and MPhil, and not in entire political science, in political science. But I don't see any extra 2AB, and I don't see any logic in the gutter gas. And वो जो है ना, और बहुत सारी चीजें, एक चीज हो तो बताऊं, और मैं क्यों बात करूं इनके बारे में? नहीं होगी आपके अंदर। अरे वो कह रहे हैं अगर क्षमता होगी तो निकालेंगे, एग्जाम क्लियर कीजिए ना आपको। अरे ये तो डायलॉग आप अमित शाह का कह रहे हैं, ममता की क्षमता से तुम वाकिफ नहीं हो, सारा डायलॉग मार रहे हो आप बीजेपी का। आप हो क्या वही, समझ मतलब आपसे सवाल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे तो आप अरे आम नागरिक से सवाल कर रहे हो, जाके मोदी जी से सवाल करो ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा।